बाप के दिने ये सरस्वती के मंदिर में बैठकर रति की पूजा करना, ये तुझे शोभा देता है? ओ भाई साहब, ओ जी कच्चा ले लो। नहीं चाहिए। अरे कच्चा ले लो, बड़ा ठा कच्चा है, ले लो। वो पहन के उड़ जाओगे नहीं फटेगा, पहन के लड़ जाओगे नहीं फटेगा, पहन के कुतुब मीनार चढ़ जाओगे नहीं फटेगा, और कुतुब मीनार से नीचे कूद जाओगे आपका सब कुछ फट जाएगा, कच्चा नहीं फटेगा। 20 लाख के बाद टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने किरदार को इस कदर पर्दे पर जीवंत कर देते हैं कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कई बार तो कोई किरदार दर्शकों को इतना ज्यादा पसंद आता है कि फिर से उस कलाकार को उसी किरदार के नाम से बुलाने लगते हैं। हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे ही वरिष्ठ अभिनेता हैं परेश रावल। लोग उनके असली नाम की बजाय बाबू भैया के नाम से ज्यादा जानते हैं। और बदन पे फर्स्ट क्लास सूट डालेगा और इंग्लिश में गाना गा के साथ तबीयत से भीख मांगेगा, मैं देखना। हाँ। और उसकी माइकल लालो जैक्सन का गाना है ना, ओ बिड़ी दे। अरे बाप रे, तो वही है। राम, और पुलिस वाले को उड़ाया तूने, सरल बन गया रे। उनके द्वारा फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में निभाया गया उनका किरदार बाबू राव उर्फ बाबू भैया। फिल्म में परेश रावल ने अपने अभिनय से दर्शकों को इतना गुदगुदाया कि लोग उनके इस किरदार के दीवाने हो गए। फिल्म में केवल एक बनियान और धोती पहने चश्मा लगाए उनका लुक, उनके संवाद और उसे कहने का लहजा लोगों का दिल जीत ले गया। आजकल छोटी छोटी लड़कियों को हम जैसे बड़े लोग पसंद हैं। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। तुझे यकीन है? अरे मैंने किया क्या है? वैसे तो परेश रावल रंगमंच के मजे हुए अभिनेता हैं और अपने जीवन में असंख्य किरदार निभाए हैं, लेकिन बाबू भैया के किरदार ने उन्हें एक अलग पहचान दी। हालांकि परेश रावल को हम अक्सर उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए ही याद करते हैं, लेकिन उन्होंने अनेक फिल्मों में अपने गंभीर अभिनय से भी दर्शकों को आश्चर्यचकित किया है और कई बार तो बड़े पर्दे पर इतने खौफनाक दिखे हैं कि लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दोस्तों, आइए जानते हैं कि परेश रावल का मुंबई कैसे आना हुआ। परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को एक नागर ब्राह्मण परिवार में गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। 22 साल की उम्र में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। एक्टिंग व कला के क्षेत्र में खास रुचि होने के कारण उन्होंने थिएटर करना शुरू किया। थिएटर में उनका काम देख लोगों ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने की सलाह दी, जिसके बाद परेश ने फिल्मों में काम के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें सन 1984 में फिल्म होली से सिनेमा जगत में अपना पहला कदम रखा। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई छोटी बड़ी फिल्में की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक में उन्होंने ज्यादातर विलेन और सपोर्टिंग एक्टर के ही रोल में काम किया, लेकिन सन 2000 के बाद उन्होंने कॉमेडी रोल में अपना सिक्का जमाया और लोगों को अपनी अद्भुत कॉमेडी टाइमिंग से खूब हंसाया। दोस्तों, अगर परेश रावल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो परेश रावल ने अभिनेत्री और सन 1979 में मिस इंडिया रही स्वरूप संपत से विवाह किया। परेश रावल और स्वरूप संपत की शादी साल 1987 में हुई थी। स्वरूप संपत साल 1979 में मिस इंडिया रह चुकी हैं। परेश रावल और स्वरूप संपत की मुलाकात साल 1975 में एक फंक्शन में हुई थी। पहली मुलाकात में ही परेश रावल अपना दिल स्वरूप संपत को दे बैठे। परेश रावल ने उसी समय स्वरूप संपत से शादी करने का मन बना लिया था। हालांकि स्वरूप संपत से शादी करने के लिए परेश रावल को काफी मशक्कत करना पड़ा। साल 1987 में 12 साल साथ रहने के बाद परेश रावल ने स्वरूप संपत से शादी कर ली। परेश के 2 बच्चे हैं, आदित्य और अनिरुद्ध। आदित्य रावत भी अभिनेता बनना चाहते हैं और वे 2020 में OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आई फिल्म बम फाड़ में अपना डेब्यू कर चुके हैं। कभी इंजीनियर बनने का सपना लिए माया नगरी का रुख करने वाले परेश रावल आज बॉलीवुड के महान अभिनेताओं में शुमार हैं, जिनसे लाखों नौजवानों को एक्टर बनने की प्रेरणा मिलती है। हालांकि इतना प्रतिभावान होने के बावजूद उन्हें कभी मुख्य भूमिका अदा करने का मौका नहीं मिला और वे सह कलाकार व चरित्र कलाकार की भूमिका में ही सीमित रह गए। उन्होंने जहां एक तरफ हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, माला माल वीकली, चुप चुप के और वेलकम जैसी मसाला फिल्मों में हमें खूब गुदगुदाया, वहीं दूसरी तरफ तमन्ना, ओ छोकरी, सर और राजा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी फनकारी के कुछ और रूप दिखाए।
वो अपनी फिल्मों की कलाकारी के दम पर बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित हुए। सन 1994 में फिल्म ओ छोकरी और सर के लिए परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वे 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। पहला सन 1993 में फिल्म सर के लिए, दूसरा सन 2000 में फिल्म हेरा फेरी के लिए और तीसरा सन 2002 में फिल्म आवारा पागल दीवाना के लिए। सन 1995 में उन्होंने फिल्म राजा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी अपने नाम किया था। परेश रावल की आने वाली फिल्मों में तूफान और हंगामा 2 प्रमुख है। इसके अलावा वे फिल्म शर्मा जी नमकीन में भी नजर आएंगे। इस रोल को पहले दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर करने वाले थे, लेकिन उनके आकस्मिक स्वर्गवास के बाद यह रोल परेश रावल के पास चला गया। दोस्तों, अगर परेश रावल की राजनीतिक सफर की बात करें, राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। परेश रावल ने साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसी साल उन्हें लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका भी मिला। इस चुनाव में जीतकर वो लोकसभा सांसद भी बने। हालांकि इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने यह कहते हुए टिकट नहीं लिया कि वह राजनीति को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। 2014 में भारत सरकार द्वारा भारत का चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से भी परेश रावल को नवाजा गया। उनकी फिल्मी फेरहस्ती की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे धर्म और कानून, होली, लोरी, मिर्च मसाला, अर्जुन, भगवान दादा, समुंदर, नाम, मरते दम तक, डकैत, उत्तर दक्षिण, खतरों के खिलाड़ी, फलक, आखिरी अदालत, कब्जा, खरीदार, राम लखन, हथियार, शिवा, ताकतवर, वर्दी, गुनाहों का देवता, जख्मी जमीन, क्रोध, न्याय अन्याय, जीवन एक संघर्ष, आवारगी, काफिला आदि तमाम ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। परेश रावल ने कुछ टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है, जैसे कि सहारा 1 पर मैं ऐसी क्यों हूँ, जी टीवी पर 3 बहुरानियां और कलर्स पर लागी तुझसे लगन। वर्ष 1980 और 1990 के दशक के दौरान वह 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से ज्यादातर भूमिका उनकी मुख्य खलनायक की थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य फिल्म एक्टर के बायोग्राफी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।